अखिल स्वामी जी, आपके संग में भी कुछ ना कुछ और प्रोफेसर रहते होंगे, बच्चे जिनको पसंद नहीं करते होंगे कि बड़े क्रूर हैं, मारते पीटते हैं, डांटते डपटते हैं। हालांकि अब मार पिटाई कम हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है अखिल स्वामी जी, पूरे प्रदेश पे आपकी राय? और क्षमा चाहूंगा, मैंने आपका नाम बार बार लिया इस संबंध में। नहीं नहीं संजय जी, असल में आप जैसे बड़े पत्रकार ने जो शीर्षक दिया है और इतने मूर्धन्य पत्रकारों ने जो वरिष्ठ हैं, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना पक्ष रखूं, क्योंकि उन्होंने जो एक एक्स्ट्रापोलेशन करके एक एंटिसिपेशन किया है, और आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वो पूर्ण बहुमत में आएंगे, पूर्ण बहुमत से 50 सीट कम हो जाएंगे। मेरा एक्स्ट्रापोलेशन एक शिक्षक मन और जो मैं अपने छात्रों से वार्ता करता हूं उसके अनुसार आपका शीर्षक होना चाहिए था, मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी से कौन होगा। मेरा यह मानना है कि जिस पदयात्रा नंबर 2 चालू होने वाली है और जिस प्रकार से संजय सिंह को सोनिया गांधी समर्थन दे रही हैं और जिस प्रकार से सचिन पायलट ने आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री आके बोल गए हैं, यहां राजस्थान की धरती में पता चलेगा कि इंडिया चीज क्या है। और जो ये पता चला है कि वो जो रेड डायरी की बात हो रही है, उस रेड डायरी के जो मेरे को खबर मिली है, उसके पहले पन्ने में लिखा है 20,000 करोड़ किसके हैं ये बताओ, और उसके दूसरे पन्ने में लिखा है कि अडानी जी की शेल कंपनीज की जांच क्यों नहीं हो रही है। ये है रेड डायरी। तो आप लोगों के पूर्वानुमानों को प्रणाम करते हुए मेरा यह मानना है कि आज जनता के बीच में जो आक्रोश है, जो पिछली बार 35-36% वोट मिले थे, अब घट के 25% हो गए हैं, और विपक्षी एकता और इंडिया के गठन के बाद और जो उनके बीच का सामंजस्य है, उसके बाद बीजेपी को अगर 100 सीटें मिल जाएं तो लीडर ऑपोजिशन चुनना पड़ेगा, फिर नितिन गडकरी जी और मोदी जी का कोई चांस नहीं होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आज जनता और सत्ता पक्ष के बीच की लड़ाई है। अगर मणिपुर जाकर वो संवेदना प्रकट नहीं कर सकते, अगर संसद के अंदर नहीं जा सकते और सीकर में जाके भाषण दे सकते हैं, तो हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो लोगों से संवेदनाएं करे, और जनता ऐसा नेता चाहती है जो संवेदनाएं करे और संसद में बोले। तो देखिए संजय जी, जो मेरा पूर्वानुमान है, जो मैं जान रहा हूं आज की तारीख में, ये 1977 1984 का रिपीटिशन होने वाला है। जो इंदिरा गांधी इतनी सशक्त नेता थी उस समय, आप मूर्धन्य पत्रकार ये शायद पूछते रहे होंगे इंदिरा जी के बाद कौन, और मैं क्योंकि उस समय युवा था, एमबीए करके निकला था, मैं समझ रहा था कि जनता का आक्रोश इतना है, इंदिरा जी एक सीट नहीं बचा पाएंगी और एक सीट बचा नहीं पाई थी। उसी तरह का परिदृश्य आज मैं देख रहा हूं। तो ये जो आपका शीर्षक है, आपका बात को मानते हुए मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ना गडकरी जी का, ना राजनाथ सिंह जी का, ना मोदी जी का, ना अमित शाह जी की अब कोई चांस नहीं है। अब चांस जो है वो जनता की है, और जनता इंतजार कर रही है जिस दिन ईवीएम में उसको बटन दबाना है, उस दिन 1984 और 77 होने वाला है। तो कृपा करके अगले बार ये चर्चा कीजिएगा बीजेपी का लीडर और ओपोजिशन कौन होगा, जबकि इंडिया को मिलेंगी 350-400 सीटें और 50 और 60 सीटों पे बीजेपी सिमट जाएगी। लीडर और अपोजिशन चुनना पड़ेगा, मोदी जी बनना पसंद नहीं करेंगे। और आज की डिबेट में सबसे ज़्यादा नाम हमने अखिल स्वामी जी का लिया है। तो डिबेट के आखिर में फिर उन्हीं के पास चलते हैं हम पूछने के लिए कि प्रधानमंत्री जी की ये भाव भंगमा, क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं, एमबीए के बच्चों को पढ़ाया है आपने, तो आप ज़्यादा जानते होंगे कि बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, ये भाव भंगमा आदमी कब इस्तेमाल करता है। और जो अखिल विवेक जी ने कहा कि कहीं ऐसा ना चुनाव ही ना कराएं, इन सब चीज़ों पे अखिल जी आखिर में आप ही की टिप्पणी। देखिए संजय जी, वो तो भाव भंगिमा जो है, जो मैंने पूर्वानुमान लगाया है उससे कोरिलेट करती है। देखिए असली मुद्दा जो है, जो मैं समझता हूं, वो ये समझता हूं कि बीजेपी की हालत भीषण रूप से खराब है, और मोदी जी, और जो आप लोग पूर्वानुमान लगा रहे थे कि कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कौन उसको सपोर्ट कर सकता है, राजनाथ सिंह, आपने 3-4 नाम लिए, मैं उनका नाम क्यों लूं, वो बेचारे परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन मेरा पूर्वानुमान एक प्रोफेसर की तरह सुन लीजिए। आपके दर्शकों के कमेंट्स में पढ़ रहा था, और आपके प्रबुद्ध दर्शकों के कमेंट से जो उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा साहब प्रोफेसर हैं, उन बोल सकते हैं, स्वामी साहब बोल सकते हैं, उनका क्योंकि अध्यापक हैं, शिक्षक तो कुछ भी बोल सकता है। इसलिए मैं बताता हूं क्या होने वाला है।
जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, बीजेपी के जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ये इंडिया में शामिल हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैं क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। संजय जी म्यूटेड है आप। मैं कह रहा हूँ बम बम फोड़ रहे हैं आज अखिल स्वामी जी लगातार। मैं एक अहिंसात्मक गांधीवादी अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, एमबीए के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, और मैं एक्स्ट्रापोलेशन और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके कोरिलेशन को ही पढ़ाया करता था। तो ये मेरा पूर्वानुमान है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। बाबू जगजीवन राम और हेमंती नंदन बहुगुणा ने अगर कांग्रेस को न छोड़ा होता, और जो जयंत साहब कह रहे थे छिंदवाड़ा की सीट छोड़कर पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे बंगाल से लेकर राजस्थान गुजरात तक एक सीट कांग्रेस नहीं जीती थी, केवल छिंदवाड़ा की सीट जीती थी, और सब जगह 2.5-3 लाख वोट से आ रही थी। यही होने वाला है। गजब गजब। क्योंकि देखिए, और इसका कारण क्या है, देखिए आप भी बचपन में जब छोटे थे, मैं भी जब बचपन में छोटा था, हम लोग किसी को गाली सुन लेते थे, माँ और बहन की गाली नहीं सुनते थे, और आपके फ्रेज हमारे फ्रेज होते थे, कुछ बोल लो माँ बहन को मत बोलना। और जो आज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप भगवान श्री राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, और आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और उसके बाद भी अगर आप चुप बैठे हैं, और उसमें द्रौपदी का चीरहरण होते हुए जो भी सिर झुका के बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सबका नाश कर दिया था। जो भी ना, और आज कृष्ण नहीं आएंगे, कहा था उन्होंने, यदा यदा आएंगे नहीं, लेकिन उनका रूप आपको दिखाई पड़ेगा 2024 में। भगवान कृष्ण ने माध्यम चुन लिया है। इंदिरा जी को भी बता दिया था 1971 में, जिनकी पॉपुलैरिटी अपने हाईएस्ट लेवल पे थी, 77 में साफ हो गई थी। नारी सम्मान, बेटियों का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे, बाकी आप कुछ कर लीजिए, भूखे रह जाएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी आधी तनख्वाह हो जाएगी, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, इनपुट कॉस्ट 25% बढ़ेगी, एमएसपी 3% बढ़ेगी, हम सह लेंगे, 4 साल बाद नौकरी से निकाल देंगे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर हमारी माँ बहन बेटियां सेफ नहीं हैं, अगर उन पे अत्याचार अनाचार हुआ और राजा चुप बैठा, और जो भी चुप बैठेगा हम उसको दंड देंगे। और अगर राहुल गांधी मणिपुर चले गए, और आज अगर उनका डेलीगेशन वहां जाता है, और वहां मिजो और नागा और कुकी और मैतीय लोगों के, आदिवासियों के बीच में बैठता है, और उसके बाद संवेदनाएं प्रकट करता है, और राहुल गांधी की पदयात्रा नंबर 2 जब नॉर्थ ईस्ट से गुजरात की तरफ जाएगी, आप देखिएगा भारत में जो जयप्रकाश नारायण का आपने देखा था और मैंने देखा था, मैं तो उसमें 22-23 साल का था, उससे बड़ा परिवर्तन होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय लेना है, राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रखेंगे तो अपोजिशन को 400 सीट मिलेगी, और नहीं रखेंगे तो 450 सीट मिलेगी।